हरे कृष्णा। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमानदारी से अभी जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब बताएंगे, वीडियो देखने के बाद नहीं। ये आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि बांके बिहारी जी को 56 भोग का प्रसाद क्यों लगाया जाता है? वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान ने तमाम लीलाएं की हैं और वृंदावन में ही स्थित है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। दूर दूर से भक्त लोग आकर इस मंदिर में दर्शन करते हैं तथा आके श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी। चलिए अब मैं आपको एक एक करके 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपको लगेगा क्या ऐसा वाकई में हुआ था। सबसे पहला, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी स्थापना। जी हाँ, सच में बांके बिहारी जी की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। नंबर 2, स्वयं प्रकट हुई थी मूर्ति। अभी आपको सुन के ऐसा असंभव सा लग रहा होगा, क्या ऐसा सच में हुआ था? जी हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिए। स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। तभी एक दिन वहाँ के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वो भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर हरिदास जी ने आराधना कर राधा कृष्ण से लोगों की बात कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। तो ये मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई है। इसको कहीं से खरीद कर लाकर नहीं रख दिया गया है, जिसको कहते हैं ना स्वयंभू। ये मूर्ति स्वयंभू है। नंबर 3, मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। स्वामी हरिदास जी ने जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक निधिवन में ही पूजा की थी। मंदिर का निर्माण कार्य जब पूरा हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। कमाल की बात है, आप भी ये सोचते होंगे कि इस मूर्ति को किसी ने बनाया है, क्योंकि उस मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी ही बोल उठेगी। नंबर 4, बांके बिहारी जी राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है, यानी कि उस एक ही मूर्ति में श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों मिले हुए हैं। यही कारण है कि उनका श्रृंगार आधे अंग पर राधा और आधे अंग पर कृष्ण के रूप में किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाता है पर्दा। हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसके पीछे ये मान्यता है कि ठाकुर जी की मूर्ति को लगातार एकटक निहारते रहने से ठाकुर जी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उसी के साथ चले जाते हैं। इसीलिए बार बार पर्दा किया जाता है। नंबर 6, ठाकुर जी की आंखों से आंखें मिलाकर देखते हैं लोग। जी हाँ, अगर आप कभी नहीं गए हैं तो जब भी आप दर्शन करने आए बिहारी जी के तो उनकी आंखों से आंखें मिलाकर देखें, क्योंकि बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता ये है कि वो भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी मंदिरों में जाते हैं तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप आस्था के वश हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके दर्शन करते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी के साथ ऐसा नहीं है। आप उनकी आंखें खोल के उनकी आंखों में आंखें मिला के दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें मिलाकर उनको निहारा जाता है और कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की
बांके बिहारी जी में ऐसा आकर्षण है कि वो भक्त को अपनी ओर खींच लेता है और आपकी आंखों से स्वयं ही आंसू गिरने लगते हैं। जी हाँ। नंबर 7, बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है प्राकट्य दिवस। बांके बिहारी जी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई। बांके बिहारी जी की प्राकट्य तिथि को हर साल बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। नंबर 8, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन होती है मंगला आरती। जी हाँ, बांके बिहारी जी की मंगला आरती वर्ष में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर होती है। इस मंगला आरती के दर्शन सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। नंबर 9, सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जो बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कर लेता है वो तो उसका तो बस बेड़ा ही पार हो जाता है, और जो अपनी चिंताएं, समस्याएं, परेशानियां लेकर के जाता है, उसकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो चुटकियों में हल हो जाती है। नंबर 10, किस लिए कहा जाता है बांके बिहारी, मैं बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण से झुकी हुई मुद्रा को ही सिर्फ बांके बिहारी कहा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम वृक्ष से कमर टिकाए और पैरों को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर फंसाए। इसी मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। तो समझ गए, कोई भी यदि आपसे श्री कृष्ण की मुद्रा को दिखा के कहता है कि ये बांके बिहारी है, तो आप उसे ये 3 कोणों से बता सकते हो कि ये बांके बिहारी है या नहीं। बांके का मतलब वैसे भी होता है टेढ़ा। तो ये तो थे 10 फैक्ट्स, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल किया था। उम्मीद करती हूँ कि उसका जवाब आपको यदि पता होगा तो आपने तभी ही कमेंट बॉक्स में जाके लिख दिया होगा। अगर आप अब सवाल का जवाब जान के अब भी कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे तो ये आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। खैर, मेरा सवाल ये था कि बांके बिहारी जी को या ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। तो आपको बता दूं कि यशोदा मैया अपने लाला को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। तो जब गोवर्धन लीला हुई, गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने 7 दिन तक अपनी कानी उंगली पर उठाया था। तो 7 दिन तक ठाकुर जी भूखे रहे। तो 7 और 8, 7 अट्ठे 56। तो फिर जब गोवर्धन पर्वत नीचे रख दिया वापस ठाकुर जी ने, तो फिर उसके बाद से यशोदा मैया अपने लाला को 56 प्रकार के भोजन कराने लगी। तभी से ये मान्यता भी है कि ठाकुर जी को 56 भोग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। हरे कृष्णा।